स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भाइयों प्रणाम। मैं डॉक्टर चंद्रभान सिंह अयोध्यावासी आपके समक्ष एक नया वीडियो लेके आया हूँ और मैं आशा करता हूँ कि ये मेरा नया वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। भाइयों बहनों, आप लोग हमारे वीडियोज को पसंद कर रहे हैं, सो मेरा हौसला बढ़ रहा है। इस आधार पर मैंने नया वीडियो बनाने का विचार किया। भाइयों, मैं आज बात करना चाहता हूँ एक शुद्ध आचरण। अगर हमारा आचरण शुद्ध है तो हमारा जीवन सफल है। भाइयों बहनों, आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप वीडियो को ध्यान से देखिए, अंत तक देखिए और जो मैं कह रहा हूँ इस पर गौर करिए, अपने जीवन में अप्लाई करिए। अपने जीवन में यदि आप केवल चीज़ सुन लिया और अप्लाई नहीं किया, लागू नहीं किया, उस आचरण पर, उस व्यवहार पर चले नहीं, उसका कोई फायदा नहीं। जो सुनिए सो गुनिए, जो सुनिए सो गुनिए। लोग सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं, लेकिन जीवन में करते नहीं, तो उसका कोई फायदा नहीं मिलता। तो कुछ ऐसी बातें हैं कि मैं खुद इस बात को महसूस करता हूँ कि सुनना आसान है, लेकिन जीवन में उतारना बड़ा कठिन है। कहना आसान है, लेकिन जीवन में उतारना बड़ा कठिन। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, अजे आचरण ते नर न घनेरे। कहने का मतलब, भाई वीडियो हम बना रहे हैं, आप सुन रहे हैं, लेकिन अगर हम नहीं पालन करेंगे और आप नहीं पालन करेंगे तो इस वीडियो का कोई अर्थ नहीं। कहते हैं कि एक गुरु जी थे, उनके पास एक बुजुर्ग माता अपने छोटे से नाती को लेके गईं और बोली कि बाबा जी, ये मेरा नाती है और ये गुड़ बहुत खाता है। बाबा जी ने उसको देखा, नाती को, और माता जी से बोले, माता जी आप एक हफ्ते बाद आना। अब वो बुजुर्ग माता क्या करें, बच्चे को लिया वापस आ गई। एक हफ्ते के बाद बुजुर्ग माता बच्चे को लेके बाबा जी के पास पहुंची। बाबा जी ने बड़े प्यार से उनके नाती को बुलाया और उसके सिर पर हाथ रख दिया। बोले, बेटा गुड़ नहीं खाना चाहिए, गुड़ बहुत नुकसान करता है, कम खाओ। आज के बाद से गुड़ ज़्यादा नहीं खाना, कभी कदार भले खा लेना। कहे ठीक है माता जी, आप जाओ, अभी बेटा गुड़ नहीं खाएगा। तो माता जी ने पूछा, महाराज मेरे ये समझ में नहीं आया, इतनी बात के लिए आप हमें दोबारा बुला लिए, यही बात तो उसी दिन कह देते जो अभी आप कह रहे हो। कहे, माता जी मैं क्या करूं, मैं खुद ही बहुत गुड़ खाता था, लेकिन जब आप आए तो हमने इसीलिए नहीं कहा कि भाई हम खुद खाते हैं, इस बच्चे को हम क्या समझाएंगे, खुद के अंदर वो कमियाँ है। तो माता जी मैंने एक हफ्ता लगाया अपना गुड़ छुड़ाने में। तो गुड़
अब छूट गया है मेरा। तो इसलिए मैंने आप इस बच्चे को कहा, क्योंकि जिस व्यक्ति के अंदर वो कमियां हैं खुद के अंदर, उसका प्रभाव दूसरों के ऊपर नहीं पड़ेगा। दूसरे के ऊपर प्रभाव डालने के लिए अपने अंदर खुद उन चीज़ों को त्यागना पड़ेगा। तो बात यही है। तो भाइयों, कमियां सब में हैं, कमियां सब में हैं। उन्हीं को अपने जीवन में उतारने के लिए बड़े बड़े हम लोगों के संत महात्मा, बड़े बड़े उपदेशक, बड़े बड़े कथाकार हमारे कल्याण के लिए बोलते हैं, कल्याण के लिए, कि भाई इन चीज़ों का त्याग कर दो, तुम्हारा कल्याण होगा। हमें उन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, ज़रूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर हम नहीं छोड़ेंगे तो खुद का ही नुकसान है। कोई भी चीज़ है, अब लोग दारू पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, और सिगरेट पी रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, और नाना प्रकार के नशे कर रहे हैं। अब उनको लोग समझाते हैं, वो लोग खुद भी समझते हैं, लेकिन छोड़ने को तैयार नहीं है। अब उनके शरीर का खुद ही सत्यानाश हो रहा है। तो हमें ये ज़रूर सोचना चाहिए, ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि यदि हमने इन महापुरुष की बात सुनी या वीडियो में कोई बात बताई गई, तो उसको अपने जीवन में ज़रूर अप्लाई करो। अच्छी बात को अपने जीवन में उतारना ही समझदारी। शुद्ध चरित्र का मतलब ये नहीं है कि कोई अलग बात है। चरित्र कई चीज़ों के मिलने से हमारे शरीर में बना है। चरित्र निर्माण, खान पान, रहन सहन, आचार विचार, ये सभी चरित्र निर्माण में सहयोग देते हैं। अगर हम गलत खान पान है तो हमारा शरीर बीमार रहेगा, लाचार रहेगा, हम खुद परेशान। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। भगवान ने ये शरीर बहुत सोच विचार के दिया। इसको गलत रास्ते पर नहीं लगाना है, गलत आचरण नहीं करना है, अच्छे काम करने हैं, अच्छे विचार रखने हैं, ये ध्यान रखना है। जानते आप सभी लोग हैं, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं जानते, बस उस पर थोड़ा गहराई से ध्यान देने की बात है। अगर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं तो दूसरे का नहीं, आप खुद का अनिष्ट कर रहे हैं, अनिष्ट कर रहे हैं। इसलिए अपनी नज़रों को, अपने काम वासनाओं को कंट्रोल करो, कानों को कंट्रोल करो, गंदी चीज़ें नहीं सुननी, मन मस्तिष्क को कंट्रोल करो, दूषित विचार नहीं आने देने, कंट्रोल करो। कहते मन वायु से भी ज़्यादा गतिशील है, ये जल्दी से मानने वाला नहीं, लेकिन धीरे धीरे अगर हम विचार करेंगे, अगर हम प्रयास करेंगे तो धीरे धीरे कंट्रोल में आएगा। टाइम लगता है, टाइम लगता है। कोई ऐसा नहीं है कि वो तत्काल ही मन को कंट्रोल में कर सके, गंदे विचारों को कंट्रोल कर सके ना। प्रयास करते रहिए, प्रयास करते रहिए। रसरी आवत जात ते सिल पर करे निशान। कहते जैसे कुएं में लोग पानी भरते हैं तो रस्सी जो है उसकी रगड़ करती है, तो पत्थर जो होता है वो उस पर निशान पड़ जाता है। इसी तरह से यदि हम लोग अच्छे अच्छे विचारों को अपने अंदर रखेंगे, अच्छे कार्य करने की कोशिश करेंगे, अच्छी चीज़ें देखेंगे, अच्छी चीज़ें सुनेंगे, तो हमारा मन मस्तिष्क अच्छी तरह अच्छे कामों की तरफ मुड़ जाएगा और हम अच्छे कार्य ही करने लगेंगे और हमारा आचरण धीरे धीरे शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। इसलिए हमेशा अच्छी चीज़ों पर ध्यान लगाइए।
कोई ज़्यादा सोचने समझने की बात नहीं है बहुत ऊंची बात। अच्छे आचरण को अपने जीवन में उतारना हर मनुष्य का कर्तव्य है, क्योंकि जिसका बुरा रिजल्ट खुद को भोगना है, बुरा परिणाम खुद को भोगना है, तो उसको क्यों उसके पीछे भागना। हमें बुरी आदतों का त्याग करना चाहिए, त्याग करना चाहिए, छोड़ दीजिए। जिससे हमारा समाज खराब हो, हमारा परिवार खराब हो, हमारा खुद का शरीर खराब हो जाए, क्या फ़ायदा है। तो भाइयों, खान पान, रहन सहन, आचार विचार, योगा, जीवन में अच्छी अच्छी बातें, ध्यान करिए, योगा करिए, भगवान का नाम लीजिए, उनके चरण शरण में रहिए। सभी बहन बेटियों को माताओं के समान समझिए, बहन के समान समझिए। बुरी चीज़ें खाने का त्याग कर दीजिए, जिससे हमारा शरीर ही बीमार होने वाला है। ऐसी चीज़ क्या खाना, क्या खाना। तो भाइयों, बहुत अच्छी बात है आप लोग वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अच्छी वीडियो लेके। तब तक आप कमेंट लिख देना, सब्सक्राइब कर लेना और शेयर करना, लाइक भी कर देना। सुनो, बार बार सुनो, वीडियो को बार बार देखो और अपने जीवन को अच्छी चीज़ों में, अच्छे आचरण में लगाने की कोशिश करो। सो भाइयों, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री सीताराम।